पूछिए एक दूसरे से, क्या तू जानता है और तू मानता है साथ में कि प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है? हम बहुत बार इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है। अगर जी प्रभु हमसे प्यार करता है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके मन की बातों को, उसके दिल की बातों को, वो क्या चाहता है उसका हमें ख्याल रखना जरूरी है। समझ रहे हो? मैं जब आपको सुबह के समय ये कह रहा हूं कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, तो इसका मतलब साथ में ये भी बनता है कि प्रभु के लिए आप बड़ा कीमती हो। कोई फालतू नहीं है हम लोग। फालतू मत समझिए अपने आप को। अपने आप को कहिए मैं कीमती हूं, प्रभु ने मुझे बड़े प्रेम के साथ बनाया है और वो चाहता है कि मैं अपने आप को संभालूं। हालेलुया। मैं तकलीफ के अंदर तो वो तकलीफ के अंदर हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। हेलो, आपको तकलीफ में देखकर वो तकलीफ में आ जाता है, उसको परेशानियां होती है। वो ऐसा पिता नहीं है, वो ऐसा खुदा नहीं है जिसने मानव बनाकर हमको छोड़ दिया हो। नहीं, वो पृथ्वी पर भी आ गया तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए बड़े कीमती है। अगर जो हम उसके लिए बड़े कीमती है तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन छोटा मोटा नहीं है। ये 2-4 बातें इधर उधर आए और हम लोग कुछ भी कर जाए, या फिर हम लोग कहां पर भी अपने कदमों को उठाए, ऐसा नहीं है। हमारे हर एक कदम उस परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए, उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाने के लिए होने चाहिए। अपने आप को फालतू मत समझना, छोटा मत समझना कभी भी। परमेश्वर आपका पिता है, आप राजा के बेटे हो, बेटी हो। संसार आपको किस तरह से देख रहा है, क्या कह रहा है आपके बारे में, ये बातें आपको मायने नहीं रखनी चाहिए, हमको मायने नहीं रखनी चाहिए। बड़े सोच समझकर कुछ मैं आपको ये बातें कह रहा हूं। भैया क्या कह रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। इतना समझ लीजिए कि आप प्रभु की नजर में कीमती हो। प्रभु की नजर में बोलो, मैं प्रभु की नजर में कीमती हूं। संसार जैसा बोलेगा वैसा नहीं, जैसा मेरा खुदा चाहता है उस बात को मैं ध्यान में रखूंगा, क्योंकि मैं फालतू नहीं हूं, मैं कीमती हूं। आमीन। हम लोग अपने आप को फालतू समझते हैं। हमको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय से कुछ कलम को लेकर पढ़ रहे थे, जहां पर यीशु चाहता है कि हम लोग कुछ ऐसे विश्वासी बने जिनके अंदर वो कुछ अद्भुत बातों को देखे। उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, अपनी जान देकर हमें खरीदा है। वो कुछ अपने अनुयायियों से अपेक्षा करता है, उसकी कुछ चाहत है। हम लगातार इस बात को सीखते हुए आ रहे हैं। वो चाहता है कि हम लोग कुछ ऐसा हमारे जीवन के अंदर धारण करें जिसको देखकर वो राजा प्रसन्न हो। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एक बार हम लोग रुक जाएं, आपको ध्यान हो तो। अगर जी आपको ध्यान नहीं है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हो सकता है कि आप लोगों का यहां पे मन इधर उधर हो सकता है भटकता हो। सारी बातें ग्रहण कर कर लेकर जाना हार्ड है। आधा पौना घंटा और निकालिए, सप्ताह के बीच में जो YouTube पे हम लोग मैसेज डालते हैं उसको फिर से सुन लीजिए। मैं दावा करता हूं आपको प्रभु अद्भुत तरीके से उनसे बात करेगा। मैंने अनुभव किया है इस बात को। उसको आप लेकर आधा पौना घंटा बैठिए, आप बोलोगे कि यार ये भैया ने कब बोला था,
अच्छा ये कब बोला था, ऐसा ना हो आकर मुझे बोलिए कि भैया आपने जो बोला था वो सही नहीं है। एक बार इस तरह से प्रभु के साथ बैठिए और आपको ना छुए, आपको ना बदले तो आप कहिए। हम लोग रुके, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक करें, हम जांचें। प्रभु चाहता है कि हम लोग अपने जीवन से उसको प्रसन्न करने वाले बने। कुछ बातों को विश्वास के अंदर हम लोग जोड़े, जिसे वो देखकर कहे कि यार ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। मैंने आपको बताया कि क्या हमें जोड़ना है। पिछली बार हम लोग संयम के ऊपर सीख रहे थे, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। विश्वास के अंदर संयम को जोड़ना है। संयम के अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बोला कि हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, उन बातों के अंदर हम लोग कुछ बाउंड्रीज बनावे, कुछ लकीर खींचे। क्योंकि देखने के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे आज हो रहा है, जिससे हमारा चरित्र बन रहा है, जिसके द्वारा हम लोग हमारे जीविका को आगे लेके जा रहे हैं। आज हल्के में मत लीजिए यहां से जो बोला जा रहा है। आज जिस तरह से मूवीज और टीवी सीरियल्स जो बता रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए, उनकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, वो झूठ है, वो झूठ है, याद रखना। वो भलाल देव जो है ना, मर गया था। कौन सी पिक्चर थी, बाहुबली में, उसको मार दिया गया था, लेकिन सच में मरा? सच में मरा? नहीं, सच में नहीं मरा। वो हमको उल्लू बनाया जा रहा है। हम लोग पैसा देके उल्लू बन के आते हैं और फिर भलाल देव जैसे बनने की कोशिश करते हैं और बाहुबली जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हेलो, हम इंसान हैं और परमेश्वर हमें इस तरह से नहीं चाहता कि हम लोग कुछ भी देखकर अपने आप को उस तरह से बनाने के लिए ले जाएं। नहीं, हम क्या देखते हैं, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, वो आपके जीवन पे लंबा प्रभाव छोड़ेगा, लंबा प्रभाव छोड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि हमें एक और एरिया में जहां पर हमें संयम रखने की जरूरत है, वो है हम क्या बोलते हैं, हमारे शब्द और किस तरीके से बोलते हैं। दोस्तों के बीच में, मां बाप के साथ, मां बाप अपने बच्चों के साथ, हर कहीं हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे छोड़ेंगे। याद रखना, वहां पर हमें काम करने की लगातार जरूरत है। क्यों बोलने के ऊपर हमें संयम लगाने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए रिश्ते, आज मैंने बताया, इसके द्वारा टूटते हैं। मैंने बताया था कि अगर जी आपके लिए यह मायने रखता है कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए रिश्ते टूटते हैं, हमारे कुछ देखने से हमारे जीवन पर कुछ ऐसा प्रभाव बन रहा है और वो चरित्र हमारा बन रहा है और उसे देखकर परमेश्वर को नहीं पसंद है और इस बात से हमको कुछ फर्क पड़ता है, तो हम जरूर फिर नियंत्रण करेंगे। वरना हम क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया। क्या आपको फर्क पड़ता है इस बात से कि परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा? महत्व है आपके लिए इस बात का? क्या हमारे लिए यह महत्व होना चाहिए कि परमेश्वर जिन रिश्तों को महत्व देता है हम उनको महत्व दें? परमेश्वर हमें महत्व देता है, हम अपने आप को महत्व दें। फर्क पड़ता है? अगर जो नहीं फर्क पड़ता तो आप लोग इस तरह से डिसीजंस लोगे, इस तरह से कार्य करोगे, मानो हर दिन आप परमेश्वर के हृदय को छलनी करोगे और एक गलत एग्जाम्पल सेट करोगे। अगर जो फर्क नहीं पड़ता तो मैंने आपको बताया था, परमेश्वर के नाम का अनादर, जहां पर हमें उसके महिमा के वाहक होने चाहिए, बोलने के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा उसका नाम का अनादर होता है। सवाल है, लोगों की हमारे बारे में राय क्या है? बोलने के बारे में, देखने के बारे में, हमारे चाल चलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो हमारे अंदर मसीह को देख पा रहे हैं? या फिर हम लोगों को बोल रहे हैं यार आम इंसान की तरह ही तो है, काय का मसीह? या कौन से नाम का मसीह? तेरे तो दूर दूर तक मसीह की छाया तक नहीं है तेरे पास, या हमारे पास। इस तरह से लोगों की राय है हमारे बारे में, जहां फिर हम लोग
हर कदर से, हर बात के अंदर बड़ा डीपली जाकर सोचते हैं, क्या मेरे इस करने से, मेरे इस तरीके से, क्या मैं ऐसा गवाह तो नहीं बन रहा? देखो, इस तरह का एक प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, ये प्रेम की बात है। हमको दुआ करना चाहिए कि प्रभु एक ऐसा हृदय मुझे अंदर उत्पन्न करके दे, मेरे अंदर ऐसा प्रेम का हृदय उत्पन्न कर, जाकि मैं हर एक बात के अंदर तेरे बारे में सोचूं, क्या तुझे ये पसंद आएगा? फर्क पड़ता है इस बात से कि परमेश्वर का नाम अनादर, फर्क पड़ता है इस बात से कि हमारे चरित्र, हमारे जीवन को देखकर प्रसन्न परमेश्वर हो सकता है। क्या करना चाहिए हमें? अनादर का पात्र बनना चाहिए या फिर उसके महिमा का? हेलो, एक बार आंखों को बंद करके परमेश्वर के बलिदान को याद तो करो। एक बार याद करके देखो, सब कुछ फीका लगेगा उसके सामने। ना लगे ना तो एक बैठकर उसी टाइम पे घुटनों पर आ जाओ, प्रभु बोलो कि ये बदलने का अब जरूरत हो गया, बदलने का जरूरत हो गया। एक सही राह पर अपने आप को नहीं ले जाओ तो फिर आप कहना आकर एक बार जाकर उसको बोलिए, प्रभु तेरे बलिदान का मतलब मुझे समझा दो, बस वो प्रकाशन मुझे दे दे तेरे उस प्रेम का जो तूने सलीब पर उठाया। उस गत्समनी के बागीचे के अंदर आप देख पा रहे हो किस तरह से यीशु मुंह के बल गिर रहा है और कहता है कि अब्बा हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे। इसका मतलब क्या? सोचिए तो सही। वो आया था, वो जहां उनको सब पता था कि उसके साथ क्रूज पे उठाना है उसको नेक्स्ट मॉर्निंग, सब कुछ उसको पता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है अब्बा ये हटा दे, ये कटोरा मुझसे हटा दे। इसका मतलब क्या? कि वो कनेक्शन यीशु का और परमेश्वर पिता का टूटने वाला था हमारी वजह से, वो किस हद तक चला गया। क्या हमें इस बात का फर्क पड़ता है? अगर जो फर्क पड़ता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हम क्या कर रहे हैं हम लोग चेक करेंगे, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये बातों का फर्क पड़ेगा। हम क्या पहन रहे हैं, ये बातों का फर्क पड़ेगा। पड़ेगा, नहीं हो सकता। पिछली बार मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने बोला कि भैया आपने सिर्फ लड़कियों के बारे में बोला कि इस तरह से कपड़े पहनते हैं लड़के, क्या लड़कों को सारी अनुमति है कुछ भी पहन के चले? किसने अनुमति दे दिया? क्या सिर्फ लड़कियों के ऊपर रोक है? क्या कभी जब पहनते तो हम लोग सोचते हैं क्या फील होगा? ओह नहीं, सोचने का ये बारिश पता है, ज्यादा सोचने का नहीं, सोचने का नहीं ज्यादा, ओह सोचने का नहीं। एक दिन लंबा रिग्रेट करोगे, वहां पर लंबा रिग्रेट करोगे। क्यों मैं आपको बार बार इन बातों की ओर लेकर जा रहा हूं? क्यों? हमें बोलने के ऊपर, हमें देखने के ऊपर। निकालिए ना मत्ती रची सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन उनको पता नहीं है ये वर्ड्स। मैथ्यू 12:36 क्या कहता है? और मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। इट्स अ डेंजरस। डर नहीं लगता इस बात से? हर एक बात का लेखा, जो कहेंगे, जो करेंगे, जो देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग जो चुप चुप कर देखते हैं, करते हैं, बोलते हैं, निंदा करते हैं लोगों की, पीठ पीछे जो बहुत सारी बातों को करते हैं, वो कोठरियों से प्रचार होगा। कहां से? छतों से प्रचार किया जाएगा कि लतीश ने इसके बारे में इस तरह से बोला था। कहां पे? घर पे, अकेले में। सोच के देखिए कैसा फील होगा। चलो ना थोड़ी देर के लिए हम लोग इस बात को सोचते हैं कि एक पिक्चर चलाया परमेश्वर ने, वहां पर घनश्याम और नरेश बड़े अच्छे दोस्त हैं यहां पर, लेकिन घनश्याम और नरेश एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, पता नहीं है किसी को, कानाफूसी अंदर ही अंदर, लेकिन वहां पर सारी पिक्चर क्लियर। ओह,
समझो घनश्याम ने कुछ अलग तरीके से उसके बारे में बोला, वहां पे नरेश को कैसा फील होगा? हाँ, सोचा है कभी कैसा फील होगा? अरे तू मेरा दोस्त था, मेरे साथ था, तू मेरे बारे में ऐसा सोचता था। सोच के देखिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद कराना चाहता हूं क्या होगा आने वाले समय में अगर जो हम लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं। वहां तक लिखा है कि तुम्हारे मन की बातों को भी वहां पर प्रकट किया जाएगा। अगर जो कुछ हमारे दिल में ऐसा है, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, ओ घुटनों पे आने की जरूरत है और हमें कहने की जरूरत है कि प्रभु माफ कर दे और मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे बदल। एक बात सुंदर बताऊं आपको, आपने घुटनों पर टेक कर जिन बातों को एक्सेप्ट कर लिया, प्रभु के सामने मान लिया कि प्रभु हाँ मैंने ये गलती कर दिया है, तू मुझे माफ कर दे, मुझे एक ऐसा हृदय प्रदान कर, मैं चाहता हूं इस एरिया में मैं सुधरूं, वो पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि परमेश्वर शर्मिंदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग घुटनों पर आकर कहें प्रभु को, प्रभु ये बहुत बड़ी गलती है। मैं बार बार एक बात को चिल्लाकर कह रहा हूं, माने तो सही, हाँ इन बातों का खुलासा होगा, माने तो सही, लगे तो सही। क्या फर्क पड़ता है भैया, दिखाया जाएगा तो दिखाया जाएगा, पिक्चर चले ना चले। अगर जो फर्क पड़ता है तो हम लोग जरूर ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है रे, जीवते खुदा के हाथ में पड़ना बड़ी तकलीफ की बात है, बड़े तकलीफ की बात है। हमारा लापरवाही से बोलना, कुछ भी देखना, कुछ भी सोचना बड़ा तकलीफ पैदा कर देगा आने वाले समय में। मुझे पता नहीं कि मैं यहां से आपको बोल रहा हूं कि आपके दिल के अंदर ये बातें क्या कार्य कर रही है, मुझे पता नहीं है। अब इन बातों को कितना सीरियस ले रहे हो मुझे पता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि हफ्ते में एक बार फिर से संदेश को सुन लो, शांति से बैठ कर पौना घंटा और निकालो, फर्क पड़ेगा। देखिए फर्क पड़ेगा। आप लोगों से एक और सवाल मैं करना चाहता हूं आज सुबह के समय। 3 चीजें पिछली बार हमने देखी थी। क्यों हम लोग हमारे जुबान पर लगाम दे, देखने पर लगाम दे, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, सारी बातों पे सोचने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ खुला जाएगा। मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूं मेरा दिल बैठ जाता है। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। चौथा रीजन जहां पर हमें ज़बान पर, देखने पर, हर बात पर सोचने की ज़रूरत है, बाउंड्री खींचने की ज़रूरत है, लकीर खींचने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है। आपके घर के अंदर कचरे का स्थान जहां पे आप कचरा रखते हो और आपके बैठने का या फिर सोने का स्थान अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग बैठते हो। जहां कचरा रखते हो वहीं पे बैठते हो, वहीं पे लेटते हो, वहीं पे सोते हो। कचरा बाहर रहता है, हम लोग अलग अंदर बैठते हैं। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे करता हूं। मानो कि आपके घर पे कोई आए, आप उन्हें कहां पर बिठाते हो? जहां पे कचरा रखते हो वहां पर, या फिर साफ सुथरी जगह पर? साफ सुथरी जगह पर। कोई ऐसा तो नहीं है ना कोई कचरे के ढेर के बाजू में या कचरे के नीचे बिठा देता, ऐसा तो है? कोई करता है क्या? थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप मेरे घर पे आए और मैंने आपको वहां पर बिठा दिया जहां पर हम लोग कचरा रखते हैं। एक दिन आप रहते हो हमारे घर पे, तो मैं आपको वहां सुला रहा हूं जहां पर हम लोग कचरा रखते हैं। आपको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा? हाँ, इंसल्ट। भैया ये कोई तरीका है घर पे बुलाकर इस तरह से काम करने का? कैसा फील हो?
जेम्स की पुस्तक 3 अध्याय 8 से लेके 12। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी भला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते हैं। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? सवाल है मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? सवाल। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही टंकी में से 2 पानी अलग अलग तरीके से नहीं निकल सकते। इसी जबान से हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और इसी जबान से हम लोग श्राप देते हैं, गालियां बोलते हैं, तमाकू रखते हैं, सिगरेट पीते हैं। इन्हीं आंखों से परमेश्वर को महिमा देने की बात करते हैं, और इसी आंखों से हम लोग कुछ भी देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं। इसी जबान से जहां पर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, उसी जबान से हम लोग लोगों की निंदा करते हैं, उनके पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जो सवाल मैंने आपको पूछा कि क्या आपका कचरे का स्थान और सोने और बैठने का स्थान अलग अलग है कि नहीं? अगर जो नहीं है तो ये सेम बात है, मानो आपने यहीं पर कचरा भी रखा है और यहीं पर प्रभु का नाम भी। हेलो, यहीं से निंदा निकलती है, यहीं से गलत बातों को देखते हैं और इससे परमेश्वर को देखने की बात करते हैं। इसी से धन्यवाद, इसी से स्तुति, इसी से आराधना, इसी से गालियां, बुरा भला कहना किसी को। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? एक ही मुंह से हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला कि भैया इंसल्ट हो जाएगी अगर जे आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करोगे, हमारे को अपने घर पे बुला कर, तो क्या हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हम तो परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आराधना करते हैं। इसी से फिर क्या करते हैं? फर्क पड़ता? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर जो फर्क पड़ता है तो इन बातों को आपको फर्क पड़ेगा। यह बात से फर्क पड़ता है कि परमेश्वर का हमने स्थान वहां पर बना दिया है जहां पर कचरा रखते हैं, मानो। क्योंकि एक ही जबान से परमेश्वर की स्तुति और एक ही जबान से गालियां। अरे गालियां कचरे से भी खराब है, बदबू और भी गंदा। एक ही जबान से परमेश्वर को धन्यवाद और उसी पर शराब और तमाकू और बहुत कुछ। इसी आंखों से परमेश्वर को देखने की बात और फिर इन्हीं आंखों से अश्लीलता। इसी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हो, फिर इसी देह से कुछ भी करना। कचरे का डब्बा बना के रख दिया और वहां पर हमने परमेश्वर को बोला, प्रभु ये है तेरा स्थान, सुन ले। मैं तेरी आराधना तो करता हूं लेकिन चर्च में, रोजों के बीच में, लेकिन ऐसा है नहीं। तेरा स्थान असली मैं बताता हूं। मेरा नाम पता है क्या है? मेरा नाम लतीश है। आपका नाम क्या है? अमित। उसने बोला मेरा नाम अमित है, इसका मतलब है कि उसने इनडायरेक्ट बोला मेरा नाम लतीश नहीं है, क्योंकि लतीश मेरा नाम है। उसने अपना नाम क्या बताया? अमित। उसने साथ में एक और चीज बोला, मैं लतीश नहीं हूं,
हम लोग बोलते हैं प्रभु हम तेरी आदर करते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे पवित्र मंदिर हैं। बोलते हैं, दिखाते क्या है? तेरी औकात कचरे के डब्बे पे बैठने की है। ये इनडायरेक्ट बोलना मतलब बन रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा ये जबान पर शराब, गुटखा, गालियां, अनादर, निंदा कर कर ये कचरे के समान है। फिर यहीं पर प्रभु को स्तुति और आराधना और धन्यवाद इसी जबान से, नहीं लगता कि सेम स्थान बना दिया जहां पर कचरे का स्थान है? पता नहीं आपको लगता कि नहीं लगता, लेकिन मेरा विवेक तो अंदर से कहता है कि नहीं ये बात सही है, ये तो हमने उसको वही स्थान दे दिया। आपको फर्क पड़ता होगा तो जरूर आप सोचोगे। एक और बात, इफिसियों की पत्री 4:29, 30, 31। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। ओके, सवाल है, आप लोग एक दूसरे से संगति करते हो, मिलते हो, बात करते हो, जब भी कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। क्या आप लोगों के बीच में इस तरह से बातें होती है कि मानो प्रभु में बढ़ा जाए, कि जब भी मिलते हैं सिर्फ गॉसिप, जब भी बोलते हैं सिर्फ बकबकी करना रह जाता है, जब भी मिलते हैं सिर्फ और एक दूसरी बातें शुरू हो जाती है, ओ भैया वो पिक्चर देखी, वो सब वो। जहां फिर हम लोग सोचते हैं नहीं यार प्रभु के बारे में क्या ज्यादा बात करने का, चर्च है ना, संडे जाते हैं ना, वहां पर हम लोग बोलेंगे ना, बात करेंगे ना, इससे ज्यादा क्या बोलने का, क्या सोचने का प्रभु के बारे में? ज्यादा प्रभु प्रभु मत करो, ज्यादा डीप नहीं जाने का प्रभु में। एक ऐसा पोजीशन अगर जो हम लोग मिलकर किसी को सांत्वना, किसी को हम लोग परमेश्वर का वचन से कुछ बात नहीं करते, हमारा बात कहीं से भी शुरू हो, हमारा एंड वहां पे होना चाहिए कि हमने परमेश्वर के वचन से क्या बात की। आप 15 मिनट बात करते हो, 15 मिनट में से लास्ट में 4 मिनट 5 मिनट जरूर आप में बीच में प्रभु की बात होनी चाहिए। वचन कहता है पर आवश्यकता के अनुसार वही जो तेरे उन्नति के लिए, दूसरों के उन्नति के लिए उत्तम हो वो निकले। हम दूसरों के बारे में सोचने वाले बने। हाँ, फिर क्या लिखा है? ताकि उसे सुनने वालों को पर अनुग्रह हो। नेक्स्ट 30। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे क्या किए जाएं? दूर किए जाए। 28 कहता है कि तुम्हारे मुंह से कौन सी बातें निकले? दूसरों की उन्नति के लिए, किसी के बारे में निंदा और परेशानी, गलत बात ना निकले। 31 में कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और निंदा और बैर भाव तुमसे दूर किया जाए। उसके बीच में एक वर्ष है, क्या है? 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमको सवाल करना चाहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये बीच में वर्ष क्यों रखा? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है? 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकलती है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुख होता है। जब तुम लोग मिलते हो और सिर्फ गॉसिप की बातें करते, परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह पे नहीं है, परमेश्वर को दुख होता, उसकी पवित्र आत्मा को। 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और क्लह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। इसका मतलब है जब हमारे अंदर से कड़वाहट निकलती है तो पवित्र आत्मा शोकित होता। कब होता है पवित्र आत्मा शोकित? जब हम लोग प्रकोप में आकर, क्रोध में आकर बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता है। निंदा और बैर भाव, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे के प्रति बैर जब हमारे दिल के अंदर है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा क्या होता है? आपको मालूम था हमारे बोलने की वजह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा दुखी हो सकता था।
अच्छा सवाल, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारे लिए तत्पर है हमें आगे ले जाने के लिए, वो दुखी हो रहा है, इस बात से फर्क पड़ता है? पड़ता? अच्छा सवाल, पढ़ना चाहिए? पवित्र आत्मा दुखी होता है मुझे देखकर, पवित्र आत्मा दुखी होता है मेरे बोलने से, पवित्र आत्मा दुखी होता है मेरे देखने से, पवित्र आत्मा दुखी होता है मेरे रहन सहन से। वो देखता है क्योंकि वो नहीं चाहता, वो जब भी देखता है रिश्ते टूट रहे हैं वो दुखी होता है। वो देखता है जब भी परमेश्वर का अनादर होता है, उस परमेश्वर का जो बेतहा इंसानों से प्रेम करता है, वो दुखी होता है, वो दुखी होता है। प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है कि जो कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर के साथ करते हैं। जब पौलुस दमस्कस की ओर जा रहा था चिट्ठियां लेकर चर्च को सताने के लिए, तो रास्ते में यीशु मसीह से उसका मुठभेड़ होता है और वहां पे इस तरह से लिखा है कि हे शाहुल तू मुझे क्यों सताता है। क्या बोला वहां पर? तू मुझे क्यों सताता है। किसको सता रहा था? शाहुल किसको सता रहा था? चर्च को, लोगों को। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हम जो भी लोगों के बारे में बोलते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? हम गाली दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? क्योंकि अगर जो शाहुल लोगों को सता रहा है और यीशु बोल रहा है मुझे क्यों सता रहा है, और हम किसी को गाली देते हैं, तो वो किसको देना हुआ गाली? पवित्र आत्मा दुखी हो रहा है कि यार वो परमेश्वर जो तुम्हारे लिए दीवाना है, जिसने अपने आप को दे दिया, उसको गाली देते हो, उसको कचरे के डब्बे के ऊपर बिठाते हो। क्यों ना वो दुखी हो? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि वो दुखी होता है? सोच के देखिए क्या है, सीन क्या है। एक बाजू शैतान के दूत खड़े हैं, एक बाजू पवित्र आत्मा खड़ा है, बीच में हम खड़े हैं। कोई नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं बहुत कुछ मोबाइल पे। कोई नहीं सुन रहा, हम कुछ मुंह से बहुत कुछ बोल रहे हैं। शैतान के दूत बोलेंगे ये तेरा बेटा बेटी, देख 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 देख। शैतान के दूत पवित्र आत्मा के सामने और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने परमेश्वर ये इनसे ये इससे प्यार करता है इससे। फर्क पड़ता है? शैतान इस तरह से हंसता है परमेश्वर पर हमारी वजह से, फर्क पड़ता है। अगर जो फर्क पड़ता है तो मेरे प्यारो हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं ध्यान रखेंगे। दो एरिया और है, एक है खाना और एक है पैसा। दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों पे संयम ना रखा जाए तो बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है। खाना सही है, पेट भर के ना खाएं, परमेश्वर नहीं चाहता, पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पोषण आपके शरीर को तंदुरुस्त बना के रखेगा, वहां पे संयम नहीं रखना। आप खाइए, परमेश्वर नहीं चाहता क्या नहीं खाइए, खाइए। लेकिन सवाल क्या है खबर है? खाना के ऊपर संयम क्यों रखना है? क्योंकि इज़ीकियल की पुस्तक के अंदर आप जाके पढ़ोगे ना, 16 अध्याय उसका 49, मैं खुलवा नहीं रहा हूं, आप जाके पढ़िए। सदोम के बारे में लिखा है। सदोम जो व्यभिचारी था, कौन था? व्यभिचारी। एक ऐसा देश जहां पर व्यभिचार भड़के था, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री, कुछ नहीं देखा जाता था। वहां पर आप पाओगे कि वहां पर खाने को लेकर और पैसे को लेकर जितना भी नजरअंदाज या जितना भी लापरवाही था ना, उसकी वजह से एक कारण है कि वो लोग वैसे थे। खाना हमें इस कदर आगे लेके जाता है, खाने से प्रति प्यार, उसके प्रति लगाव, हाँ लेके जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि सदोम के अंदर इनफ फूड था, बहुत सारा खाना था। बहुत सारा खाना का प्रॉब्लम नहीं है, खाने के अंदर नखरा प्रॉब्लम है।
खाने की वजह से घर पे झगड़े प्रॉब्लम है, खाने में थोड़ा 19-20 बन जाए या फिर रिपीटेशन थोड़ा बन जाए तो मुंह लटका बन प्रॉब्लम है। सोचिए, ये स्वर्गदूत देख रहे और हंस रहे, ये तेरे बच्चे देख, अभी ये दाल चावल पे गालियां दे रहा अपनी बीवी को। अरे यार, नहीं गए ना। देखो ये है ना, वहां पे लिखा है कि उन्होंने इन बातों को नजरअंदाज कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं। उनका परिणाम ये हुआ कि वो इतने लापरवाह हो गए कि परमेश्वर, वहां पे लिखा है 1649 उसका 50 में देखो कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब क्या? किसी भी तरीके से छोड़ दो, परमेश्वर आग गिराए या फिर छोड़ के चला जाए। मैं तो बोल रहा हूं आग सस्ता है, आग सस्ता है, आग गिर जाए सस्ता है। वचन क्या कहता है? सदोम और गमोरा की दशा सहने के योग्य होगी। हे कफरनहूम, तेरे से ज्यादा तू ज्यादा तड़पेगा। क्यों? छोड़ दिया मैंने तेरे को, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? परमेश्वर छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर छोड़ देता है। सदोम को परमेश्वर ने छोड़ दिया। मैं समझता हूं बहुत छोटा सजा है, आग का गंधक आके ऊपर गिरे, छोटा। परमेश्वर छोड़ दे, उससे ज्यादा बुरा क्या? जैसे मैंने कहा कि खाना बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। पिछले समय में एक रील आया था मेरे पास, बहुत बुरी तरीके से बारिश पड़ रहा था। अजय ना कोई टीम, बहुत बुरी तरीके से बारिश पड़ रहा था और एक व्यक्ति, एक लारी पड़ा था, पानी से भिगोए हुए चावल उस थैली के अंदर पड़े थे और उठाकर वो खाने लगा। 2 मिनट के लिए तो दिल बैठ गया। मैंने बोला यार खाए खा नखरा, वो गंदा पानी गिर रहा है, वो उठा के वो खा रहा है। हम लोग बोलते हैं ये नहीं चाहिए न वो नहीं चाहिए, न ऐसा नहीं चाहिए, न वैसा नहीं चाहिए न। परमेश्वर ने दिया है, उसका आदर करो, नहीं तो कम से कम उनकी ओर देखो और वहां से सीखो। सोच के देखिए, गटर का पानी बह रहा है, कचरे का पानी। मेरी बड़ी दिल की इच्छा थी कि मैं वो आपको दिखाऊं सीन, लेकिन मैं उस वीडियो मिल नहीं रहा था। फिर से मेरे को उठाकर गंदे पानी में से उसने खाया। कभी मिला ऐसा? माँ बाप ने दिया आपको? हाँ दिया, फिर भी हम लोग अनसेटिस्फाइड। संयम रखने की जरूरत है। पैसा बुरा नहीं है कमाना, किस तरीके से कमाते हैं वहां पे हमें संयम रखना है। लेकिन सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू है कि हम लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं। पैसा सही तरीके से कमाना है, सही बात है, पैसा सही तरीके से कमाना है, सही बात है। लेकिन ये नहीं है पैसे पे संयम रखना। पैसे पे संयम ये रखना है कि पैसा तुम अच्छी तरह से कमा कर उसको इस्तेमाल किस तरह से करते हो, ये है उस एरिया में काम करना। क्या मैं वो चीजें भी खरीदता हूं जो मेरी जरूरत की नहीं है, या फिर मैंने उन चीजों को भी जरूरत बनाकर रख दिया है जो मेरी सच में जरूरत नहीं है। हेलो, बैठिए, परमेश्वर के साथ एक हृदय मांगिए, खुदा मेरे हृदय की आंखों को खोल। आज बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्जदार है। क्यों? आज बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी तकलीफ के अंदर है। क्यों? मैं पास्टर जियो का संदेश सुन रहा था पिछले दिनों में। उन्होंने बोला जब परमेश्वर आपकी आमदनी बढ़ाए तो अपना रहन सहन को, स्टैंडर्ड को मत ऊंचा ले जाइए। इसका मतलब ऐसा नहीं है, वहां पर समझाया था उन्होंने। जब परमेश्वर आपकी आमदनी बढ़ाता है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कंफर्ट में नहीं रहिए, ऐसा नहीं था उनका मतलब। उन्होंने साफ किया, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले मत बन जाइए।
बैठिए, देखिए, सोचिए क्या कहिए। एक ऐसा समय आया जब यीशु यरूशलेम के अंदर जा रहा था। 16वां अध्याय पढ़ेंगे वो वचन, 16वां अध्याय, 16-11, लूक 16:11, उसको पढ़ के हम लोग आगे चलते। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, वचन कहता। तुम अधर्म के धन के साथ सच्चे ना ठहरे, वहां पर तुमने संयम नहीं लगाया, सोचा नहीं, तो परमेश्वर तुम्हें क्यों कर सच्चा धन सौंपेगा। सच्चा धन ज्ञान नहीं है। हेलो, सच्चा धन ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ के बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वो नहीं है सच्चा ज्ञान। मुझे बाइबल में कहां वर्ष, कौन सा वर्ष कहां लिखा है, वो नहीं है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान है वो प्रकाशन जो हमें बदलता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है। हेलो, तुम्हारे पास बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन नहीं। परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर उसे देता है जो धन के साथ सही है, मुझे कहां खर्चा करना है वो भी देखता है। एक ऐसा समय आया जब यरूशलेम की ओर यीशु जा रहा था और उसने कहा, है यरूशलेम, है यरूशलेम, मैंने कितनी ही बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले सुरक्षित रखती है, मैं तुझे रखूं, लेकिन तूने नहीं चाहा। मैंने तेरे सामने भविष्यवक्ता बेचे, तूने उन्हें मार दिया। मैंने तेरे सामने परमेश्वर के लोग भेजे, तूने उन्हें मार दिया। आज हम लोग मारते नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यरूशलेम, है यरूशलेम, इसीलिए क्योंकि तूने ऐसा व्यवहार किया, तेरा घर वीराना छोड़ा जाता है तेरे लिए। मतलब अब मैं वहां पर नहीं बसने वाला। और हम जानते हैं कि यरूशलेम के साथ 40 साल के बाद क्या हुआ, वो खंडर बन गया। आज के समय में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोग मारते थोड़ी हैं। वचन कहता है कि तुम इस समय मारते नहीं हो, वचन को नजरअंदाज कर देते हो। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर बदलाव लेकर आना, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन के अंदर सुंदरता लेकर आना। मैंने कितनी ही बार चाहा है, ग्रेस एयरपोर्ट है, ग्रेस एयरपोर्ट, लेकिन तुमने मेरे वचनों को नजरअंदाज कर दिया, इसीलिए तुम्हारा घर वीरान छोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि मैं अब और तुम्हारे साथ बात ना करूंगा। एक ऐसा समय पुराने नियम में आया था जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा पवित्र आत्मा और लौ विवाद ना करेगा। इससे ज्यादा बुरा क्या कि पवित्र आत्मा बात करना बंद कर दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का कहे कि अब ज्यादा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओह, इट्स डेंजरस। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से हमें? ये बातें कब होगी? जब हम लोग बोलना, सोचना, देखना, पहनना, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। है यरूशलेम, है यरूशलेम, मैंने कितनी बार तेरी और आवाज लगाई, लेकिन तूने नहीं चाहा। परमेश्वर इस समय हमारे बारे में ना कहने पाए ऐसे।
और न दुखाएं। हालेलुया। उसने हमें कहां से निकाल कर कहां पर उसने खड़ा किया। हालेलुया। वो ऊपर से हमें देख रहा होगा। हालेलुया। जिनको मैंने अलग किया। हालेलुया। जिनको मैंने हालेलुया अपने लहू से धोया। हालेलुया। मैंने उन्हें नया किया। हालेलुया। वो क्या देख रहा है? वो फिर से इस संसार में, इस दुनिया में, हालेलुया, जो मैं नहीं चाहता वो आज फिर से वो कर रहा है मानो। हालेलुया। उसने आशा हमारे पर लगाए रखी थी। हालेलुया। फिर भी हालेलुया वो हमें माफ करता है। हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं है कि हम तेरा बार बार फायदा उठाएं। प्रभु हम बार बार तुझे बलिदान करें। हालेलुया। सुबह के समय प्रभु हमें माफ करना खुदावन के प्रभु। हम हर दिन तेरे दिल को दुखाते हैं प्रभु, तेरे दिल को छली करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम भूल कर प्रभु, हम देख कर हालेलुया प्रभु जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु। हालेलुया। यहाँ से प्रभु हम बहुत कुछ सीख के जाते हैं, सुन कर जाते हैं प्रभु जी, पर यहाँ से निकलने के बाद प्रभु वही फिर हमारा जीना प्रभु, वही चलना। हालेलुया। वही फिरना प्रभु। हालेलुया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। खुदा ऐसा ना हो कि प्रभु कि हमारे बारे में प्रभु लोग क्या बोल रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन को देखकर क्या यीशु हमारे जीवन से दिख रहा है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन से यीशु दिख रहा है। हालेलुया। आज सुबह के समय हमें चेक करना है, हमें जांचना है। हालेलुया किस क्षेत्र में हालेलुया हमने यीशु को छुपा के रखा है। मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। क्या मेरे जीवन से यीशु का नाम हो रहा है कि नहीं, कि निंदा हो रहा है या वो अपमानित हो रहा है। हालेलुया।